प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको प्रश्नावली 2S के कुछ प्रश्न बताए थे। वो कहाँ तक थे देखो, ये सब हमने आपको समझा दिए थे। यहाँ हमने आपको ये 20 तक प्रश्न हमने हल करना आपको सिखा दिया था। आज हम इस वीडियो में इस प्रश्न के आगे के जो प्रश्न हैं उनको हल करना आपको हम सिखाएंगे। देखो बच्चों, आगे के प्रश्न देखते हैं। अब देखो 21वां सवाल ये दे रखा है बच्चों। देखो यहाँ से ये 20 तक करा दिए थे, अब 21वां सवाल हम देखते हैं। देखो बच्चों, 21वां सवाल है, बच्चों देखो 21वां सवाल क्या है, -45 और -4x और +x²। अब देखो बच्चों, ये वाले का गुणा हमने इधर किया एक में, तो एक में किया तो 45 गुणे 1 कितना आया बच्चों, 45। अब 45 के हम फैक्टर ऐसे करेंगे जिनको जोड़ने और घटाने से हमें 4 मिल जाए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे देखो बच्चों, ऐसे कर सकते हैं। 1 गुणे 45 तो 45 आया, तो इसको जोड़ने और घटाने पर हमें 4 नहीं मिल रहा है। फिर इसको 2 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 3 से ये कटेगा। ठीक है, 3 से कर लो तो 15, तो 15 तियां 45 होता है। तो 15 और 3 को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें 4 नहीं मिल रहा है। तो अब देखो, अब इसके बाद आया 5 9 45। अब देखो बच्चों, अब इसको हम देखते हैं कि 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और 5 और 9 को हम घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 4। तो ये वाला हमें मिल गया। अब इसी का हम उपयोग करेंगे कैसे, देखो -45। अब देखो ये माइनस लगा हुआ है, ऐसे एक और कर सकते हो तुम। हमें क्या लाना है, माइनस का लाना है, तो बड़ा पहले हम यानी कि 4 कब आएगा, 9x में से 5x हम घटा देंगे तो हमें ये 4 मिल जाएगा, माइनस ये आ गया बच्चों। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये -45 और ये खोलेंगे तो -9x और +5x +x²। हमने आपको पिछले वीडियो में आपको सीधे सीधे बताया था, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो अगर उसमें ना समझ में आए, क्योंकि हमें यहाँ 4x लाना है। तो 4x कैसे आएगा, यानी 4 लाना है, तो 4 कैसे आएगा, 9 - 5 तो यानी 4 हो गया, x लगा देंगे तो x, तो यहाँ पे भी x आ जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं यहाँ पर -9 कॉमन ले लें तो बच्चों कितना आ जाएगा। देखो बच्चों, हम देखते हैं 9 पना 45 प्लस 9 इधर आ गया तो ये x बचा। यहाँ पे भी हमने x कॉमन ले लिया तो 5 + x। अब देखो बच्चों कितना आ जाएगा, ये देखो हमने कॉमन ले लिया, ये एक जैसे लिखे हुए हैं 5 + x, और ये कैसे लिखा हुआ है -9 + x। इसको हम ऐसे लिख लेंगे 5 + x और x - 9। तो ये देखो, यही हमारा आंसर बच्चों हमें मिल गया। ठीक है, अब आगे का प्रश्न हम देखते हैं बच्चों। देखो अब आगे का प्रश्न है 22 नंबर। देखो 22 नंबर देखते हैं, ये 22 नंबर है। तो 22 नंबर क्या है, x² - 8 ये 2x। ठीक है, अब देखो ये को बहुपद लिखा हुआ है, हमने बताया था आपको बहुपद कैसे लिखते हैं, या तो हम घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं या आरोही क्रम में लिखते हैं। तो अब हम कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, तो x² - 2x और -8 ऐसे लिख लेंगे सबसे पहले, ये बहुपद है। ठीक है, बहुपद को हमने ऐसे लिख लिया। इसके बाद हमने क्या किया, इसको इसके कोफिशिएंट यानी कि गुणांक में गुणा किया। 8 और 1 का गुणा हो जाएगा, 1 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब 8 के ऐसे फैक्टर करने हमें जहां इसका 2 मिल जाए, यानी कि 2 मिलना है, तो 1 गुणे 8 तो 8 हुआ, 2 गुणे 4 तो कितना 8 हुआ। अब देखो 2 और 4 को हम जोड़ेंगे यहाँ तो 6 मिलेगा, घटाएंगे हमें 2 मिल जाएगा, तो हमें ये मिल गया। देखो, तो अब हम ऐसे लिखेंगे x² माइनस, अब देखो 4 में से 2 घटाओगे तभी 2 मिलेगा, तो 4x - 2x - 8 ऐसे कर लोगे, x² - 4x और +2x - 8। इनमें हम कॉमन ले लेंगे तो कितना लोगे, x कॉमन ले लो, x - 4 हो गया, ये यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x - 4 हो गया। अब ये देखो बच्चों, ये समान है तो x - 4 ये कॉमन ले लिए तो x + 2।
हमेशा ध्यान रखो बच्चों, ऐसे ये जब समान होंगे तभी हम इनको कॉमन ले पाएंगे, नहीं तो हमें दूसरा गुणनखंड देखना पड़ता। ठीक है, तो हमारे गुणनखंड बच्चों इसके कितने प्राप्त हुए, x - 4 x + 2 हमें प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अब 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन ये लिखा हुआ है x² - 25x - 84। तो इसको हम देखते हैं। 23वां क्वेश्चन ये है x² - 25x - 84 ये है। ठीक है बच्चों, ये है हमारा। तो अब देखो इसका हम गुणा इधर करेंगे तो ये गुणा कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 84 आएगा। अब 84 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसके जोड़ने और घटाने से 25 प्राप्त हो जाए। देखो 84, इनको जोड़ने घटाने से हमें 25 नहीं मिल रहा, इसलिए हटा दो। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 फिर 4 और 2, 42 दूनी 84 होता है। ठीक है, तो इससे भी हमें नहीं मिल रहा है तो ये काट दो बच्चों। ठीक है, ये सिखा रहे, नहीं तो आप तो जब सीख जाओगे बच्चों तो 21 चौक 84 होता है, तो आप सीधे कर लोगे। ठीक है, तो आप यहाँ देखो 3 से करके देखो, 3 दूनी 6, 3 8 24। ये देखो जोड़ने घटाने से देखो। अब देखो एक बच्चों यहाँ पे एक चीज आई, 28 को जोड़ो, 28 3 दूनी 6, 3 8 24। ठीक है, तो इसका गुणा कितना आया, 84 आ जाएगा बच्चों। देखो 8 3 24 और 3 2 6 8। अब देखो जोड़ने से तो 31 हो रहा है बच्चों, और घटाने से ये 25 हो रहा है। तो अब देखो इसको करके देखेंगे। पहले हम x² माइनस और फिर 28 में से x में से 3x घटा दो बच्चों। ठीक है, -84। अब देखो कितना आ जाएगा, और देखो अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x - 28 हो गया, यहाँ प्लस यहाँ 3 कॉमन लेंगे, x - 28 यहाँ बचा। ठीक है बच्चों, अब क्या आ जाएगा, ये दोनों बराबर आ गए, तो x - 28 और x + 2 x + 3 ये वाला। तो बच्चों देखो यही से आ गया। तो इस तरीके से हम करते जाएंगे। जैसे इसमें 4 का भाग करोगे तो कितना आएगा, 21। तो इससे भी देख लेना, अगर इससे भी आ सकता है तो कर लेना, नहीं तो इससे तो आ ही गया बच्चों। ठीक है, इससे इनमें ये देखना कि ये वाले दोनों गुणनखंड हमें जो है ना फैक्टर वो वाला समान मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये इसी से आ गया, तो यही हमारे गुणनखंड बच्चों हो गए। ठीक है, आप इससे एक बार करके अवश्य देख लें। आगे देखते हैं। देखो बच्चों 23वां क्वेश्चन हमने हल कर लिया। अब 24 देखते हैं। देखो बच्चों 24 क्या है, 24 में है 1/2 x² - 3x और +4। देखो बच्चों, अब यहाँ जो ये भिन्न लिखी हुई है इसको हम कैसे खत्म करेंगे। यहाँ 2 लिखा हुआ है तो सब में देखो 1/2 x² माइनस 2 का गुणा कर दो और 2 का भाग कर दो, 2 का गुणा कर दो, 2 का भाग कर दो। अब देखो 1/2 2 2 2 1/2 कॉमन ले लो यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ रहा x², यहाँ हो गया 6x और यहाँ हो गया +8। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब देखो 8 का गुणा हमने इसके गुणांक में किया तो 8 आया। ठीक है बच्चों, 8 आया। तो अब 8 के फैक्टर हम कैसे करेंगे, 1 × 8 होता है तो 8 हो गए, फिर 2 × 4 होता है फिर 8 हो गए। अब देखो 1 × 8 से तो हो नहीं रहा। अब देखो ये देख सकते हो 2 × 4, तो इनको जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, इनको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो 6 वाला यहाँ दे रखा हुआ है, तो इसी को हम करेंगे 1/2 x² माइनस यहाँ रख लो तो 4x और +2x +8। ठीक है बच्चों, इससे कर लिया। अब देखो 1/2 यहाँ लिखे रहने दे x² - 4x - 2x और +8। ठीक है बच्चों, इसको खोला तो इसके चिन्ह बदल गए। ठीक, अब देखो बच्चों ये आ गया हमारा 1/2। अब देखो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x - 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया माइनस का तो x - 4, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो 1/2। अब देखो ये कॉमन ले लेंगे x - 4 और x - 2। ठीक है, तो यही हमारे बच्चों फैक्टर आ गए। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 x - 4 और x - 2। ठीक है बच्चों, ये आ गए हमारे फैक्टर, ये आ गए। ठीक है, ये कुछ नहीं है बच्चों, ये वाला कुछ नहीं है। ठीक है, ये हटा दो। तो ये फैक्टर हमारे 23 नंबर अपने किसी 24 नंबर के, जो 24 नंबर क्वेश्चन है इसके हमें फैक्टर ये हमें प्राप्त हुए।
अगला देखते हैं, देखो बच्चों 25वां क्वेश्चन है बच्चों। 25वां क्वेश्चन हम देखते हैं, 18 माइनस 11x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब वही करेंगे, इसका गुणा हम यहाँ पे करेंगे तो 18 हमें प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है, अब 1 गुणे 18 कर लिखेंगे तो कितना, 1 का भाग इसमें करेंगे तो 18 आ गया। अब देखो 18 इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमारा क्या होगा कि 11 नहीं मिलेगा, तो ये नहीं होगा। फिर 2 का कर लो, 2 दूने में 18। अब इनको जोड़ेंगे तो 11 मिल गया, देखो मिल गया। तो अब इसे ही करेंगे 18 माइनस तो 2x प्लस 9x फिर एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया 18 माइनस 2x माइनस 9x और प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ चिन्ह नहीं बदलेंगे, ठीक है, इन दोनों का ही चिन्ह बदलेंगे। अब यहाँ से 2 कामन ले लिया तो 9 माइनस एक्स आ गया। यहाँ से 9 कामन ले लिया तो यहाँ से x कामन लेंगे, x कामन लेंगे तो 9 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, ये देखो 9 माइनस एक्स दोनों जगह से कामन हो गया, 9 माइनस एक्स और ये x 2 माइनस एक्स है। ठीक है, एक तो ये आ गया, अगर ये ना मिले तो यहाँ माइनस कामन ले लिया तो x माइनस 9 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी कामन ले लिया तो x माइनस 2 आ गए। अब ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो x माइनस 9 और x माइनस 2। ठीक है, ये आंसर रखा होगा या ये वाला रखा होगा, इनमें से कोई एक रखा होगा। इधर उधर हो तो कोई बात नहीं, गुणा में x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 9 लिखा भी हो सकता है, x माइनस 9 x माइनस 2 भी लिखा हो सकता है, तो दोनों हमारे सही है। तो अगला हम देखते हैं, देखो 25 कर लिया हमने, अब 26 की बारी आई। देखो 26 में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। इसको देखते हैं, देखो 26 बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 24। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको इसमें गुणा किया तो ये 24 हमें मिल गया। ठीक है, अब 24 के फैक्टर करेंगे, जोड़ने और घटाने से हमें 10 मिल जाए तो देखो 1 गुणे 24 करेंगे तो नहीं मिलेगा, फिर 2 गुणे 12 करें तो 24 हो गया। अब देखो इन दोनों को जोड़ें तो 14 हो रहा है, इन दोनों को घटाएं तो क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। तो हम यही करेंगे, घटाएंगे तो ये रख लो 12x में से 2x घटा दो और प्लस 24। ठीक है बच्चों, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस ये 2x और प्लस 24 हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब इसमें एक चीज देखो, x कामन ले x माइनस 12 और यहाँ कामन ले लिया तो कितना होगा बच्चों, 2 कामन ले लेंगे तो x प्लस 12। अब देखो एक में बच्चों माइनस आ रहा है, एक में प्लस आ रहा है, तो ये हमारे गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, अब हम आगे वाला गुणनखंड कौन सा होगा, देखो बच्चों आगे वाला गुणनखंड 3 से 3 का भाग करें तो 8 2 24। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फिर ये तो इससे भी नहीं हो रहा है क्योंकि 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है, और 8 में से 3 घटाओगे तो 5 होता है। तो अगला वाला देखते हैं, देखो जो अगला वाला देखना है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 6 24, इनको जोड़ेंगे तो 10 हो रहा है और घटाएंगे 2 हो रहा है। तो इसको हम देखते हैं पहले। ठीक है, इसको हम देख रहे हैं तो ये हम बिगाड़ दें। ठीक है बच्चों, अब पहला वाला जो गुणनखंड हमने चेक किया था वो नहीं हो रहा है, तो अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो इनको जोड़ेंगे 4x प्लस 6x और प्लस 24। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 6x प्लस 24। ठीक है, तो यहाँ से हमने x कामन ले लिया, x माइनस 4 बच्चों हो गया, यहाँ 6 कामन ले लिया तो x माइनस 4 हो गया। तो अब देखो ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर मिलने चाहिए बच्चों। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हमें नहीं मिलेंगे तो फिर हम इनको नहीं कर पाएंगे, कामन नहीं मिलेगा तो x माइनस 4 और x माइनस 6 बच्चों हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर इस समीकरण के या बहुपद के मिल गए हमें। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो 26वां क्वेश्चन था ये। अब 27वां क्वेश्चन देखते हैं, ये था एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77। अब देखो 27वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 27वां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 77। अब देखो बच्चों अब 77 का गुणा यहाँ करेंगे तो 77 ही मिला हमें। ठीक है, तो 1 गुणे 77 हो गया तो 77 मिला, इनको जोड़ घटाने से हमें 18 नहीं मिल रहा है। अब ये 7 से डिवाइड होगा तो 11 7 77 हो गया।
अब इनको जोड़ेंगे तो 18 हो जा रहा है, ठीक है। तो इनको करके देख ले रहे हैं, तो 7x और प्लस 11x और प्लस 77, तो ये हो गया x² माइनस 7x माइनस 11x प्लस 77। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 और ये 11 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 7। अब देखो बच्चों ये दोनों समान आ गए, तो x माइनस 7 हम कॉमन ले लेंगे तो x यहाँ बचेगा माइनस 11 यहाँ बचेगा। तो ये हमें ये 27 के गुणनखंड हमें ये प्राप्त हुए बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों आगे है, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम आपको समझाएंगे। निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। तो अब 28वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों 28वां क्वेश्चन दे रखा है x² माइनस 3x माइनस लगा हुआ है और माइनस 108। अब देखो इसका गुणा हम इधर करेंगे तो 108 हमें प्राप्त हुआ। अब 1 गुणे 108 पहले कर लिया तो 108 मिलेगा। अब 2 का इसमें भाग करेंगे, ये सब भाग वाली इधर लिखते हैं, वो भाग करके यहाँ लिखते हैं। तो 2 का भाग किया, देखो कितना, 2 पंचे 10, 54 आ गया। तो देखो हमें 3x नहीं मिला, ठीक है। इसके बाद हम किससे भाग करेंगे, 3 त्रिका 9, हाँ 3 से चला जाएगा तो 3 त्रिका 9, 3 छक 18। देखो इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमें 108 नहीं मिल रहा। फिर देखो 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 सते 28, तब भी हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, 108 नहीं मिल रहा है। अब देखो आगे करेंगे तो 5 से जाएगा नहीं, 6 से, 6 कम 6, 6 48, ठीक है, 6 तो 18 आ गया तो 108। अब देखो इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी हमें 3x नहीं मिल रहा है। तो अब देखो 7 से जाएगा नहीं भाग, 8 से 8 8 या 24, 8 चौको 32, 8 से नहीं जा रहा है, ठीक है, 8 से नहीं जा रहा है तो 9 से देखो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब देखो भाग, अब इनको जोड़ेंगे घटाएंगे, ये देखो कोई भी हमारा ये 3x नहीं मिल रहा है, यानी 3 नहीं मिल रहा। अब इसमें देखो 12 निम्मा 108 होता है और इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो बच्चों हमें 3 मिल रहा है, यानी कि इनको घटाने से मिल रहा है। तो x² यहाँ माइनस से माइनस लगा दो, अब इनमें अंदर घटा दो, 12x माइनस 9x माइनस 108, ठीक है। तो अब x² माइनस 12x और प्लस 9x माइनस 108। अब देखो बच्चों, अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12, यहाँ से क्या ले लेंगे, 9 कॉमन ले लें तो x माइनस 12। अब देखो ये दोनों बराबर हो गए, तो हमने सही x माइनस 12 हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 9 ये हो गया बच्चों। तो ये जो गुणनखंड रखे हुए हैं, इसके गुणनखंड रखे हुए हैं बच्चों, ठीक है, ये हमें गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब ये 28 था, अब देखो 29 देखते हैं। 29 ही है बच्चों, 29वां सवाल है, देखो यह है v²CQ प्लस 8bc⁴ और प्लस 12c⁵। अब देखो बच्चों ये घाते समान है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, कहीं यहाँ 4 है। तो इसमें से एक चीज़ हम कॉमन मिल रही है, वो c वाले पद कॉमन मिल रहे हैं। तो c की कौन सी घात मिल रही है, c पे घात 3 मिल रही है। तो ये b² हो गया बच्चों, यहाँ पे 8bc हो गया और यहाँ कितना हो गया 12c, यहाँ 3 निकाल दो, यहाँ तो 2 बचा, ठीक है। इस तरीके ये हमें मिल गए। अब देखो बच्चों इसको कोफिशिएंट का हमने गुणा किया तो हमें कितना मिला 12। अब 12 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि 8 मिल जाए। तो देखो 2 1 का करेंगे, 1 गुणे 12 आ गया, इससे नहीं मिल रहा है, 2 गुणे 6 तो 12, यानी 2 और 6 को हम जोड़ेंगे तो इतना मिल जा रहा है। तो अब देखो बच्चों CQ, अब यहाँ ये 1 लिखा था, ठीक है, तो b² लिखा रहा है। अब देखो यहाँ लिखेंगे 2bc प्लस 6bc, ठीक है, ऐसे। फिर इसके बाद देखो बच्चों ये लिखा हुआ है, इसको लिख दो 12c²। अब देखो हम क्या करेंगे, CQ b² प्लस 2bc प्लस 6bc प्लस 12c², ठीक है बच्चों। इस तरीके से करते जाएंगे। अब देखो बच्चों, अब इसको करते हैं, देखो कि CQ इसको हमने कर लिया। इसके बाद देखो ये b², अब देखो इसमें हम कॉमन ले लेंगे b, तो यहाँ रहेगा b प्लस 2c।
ऐसे ही यहाँ ले लेंगे 6 ले लो और c कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा b, यहाँ ये b बच जाएगा, यहाँ 2c, ठीक है, ये बच गया। तो ये देखो समान आ गया, तो इन्हीं को हम कॉमन ले लेंगे, सी क्यू का यहाँ कॉमन ले लेंगे, b प्लस 2c और यहाँ आ गया b प्लस 6 बच्चों, ठीक है। अब इसको वैसे रख देंगे सी क्यू, ये b प्लस 2c और ये b प्लस 6, ठीक है। ये देखो बच्चों, ये गुणनखंड हमें ये 29 नंबर जो क्वेश्चन रखा हुआ है इसके हमें गुणनखंड मिल गए। अब आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब आए 29 के बाद है 30, तो ये 30 रखा हुआ है, इसको देखते हैं। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 30वां क्वेश्चन देखते हैं, ये 30वां क्वेश्चन है, इसको हम देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो 30वां क्वेश्चन लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3ab और माइनस 18। अब देखो बच्चों, इसका गुणा इधर किया तो 18 मिला, 18 के गुणनखंड करेंगे, 1 गुणे 18, 18 मिला, 2 गुणे 9 करेंगे तो 18 मिला, 3 गुणे 6 करेंगे तो 18 मिला। अब यही मिले हैं, तो ये वाला देखा जोड़ने घटाने से हमें 3 नहीं मिल रहा है, जोड़ने घटाने से ये 3 नहीं मिल रहा है, इससे जोड़ने से 9 मिल रहा है, घटाने से 3 मिल रहा है, तो इसी को करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस तो 6ab माइनस 3ab और माइनस 18, ठीक है बच्चों, ये 18 दे रखा। अब देखो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6ab और प्लस 3ab और माइनस 18। अब देखो बच्चों, यहाँ से हमने ए बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ ए बी बचा, देखो यहाँ पर और यहाँ पर, और माइनस 6 बचा, प्लस 3 कॉमन ले लिया तो ए बी माइनस 6 बचा। अब देखो बच्चों, इनमें देखो तो ये हमें मिल गए ए बी माइनस 6 और ए बी प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हमें गुणनखंड इसके प्राप्त हुए हैं, तो यही हमारे गुणनखंड हैं 30 के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x माइनस 24। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन, इस पर आप इसको अच्छे तरीके से समझें, ठीक है बच्चों। देखते हैं, अब देखो 31वां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x माइनस 24। अब देखो बच्चों, इसका इसमें गुणा किया तो 24 मिल गया, ठीक है बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, इसके 24 के फैक्टर देखो अंडर रूट 3 में रखा हुआ है ये, ठीक है। तो अब अंडर रूट में कैसे बनाएंगे, देखो पहले तो करो a गुणे 24, तो ये 24 ही मिल गया, इससे हमारे ये बन नहीं पा रहा है, तो अब 2 गुणे 12 करो तो 24 मिल गए, फिर ठीक है 3 गुणे 3 24, ये हमें कितने मिल गए 3 24, ये 24 मिल गए। अब 4 छक्का 24 ये मिल गए हमें। अब देखो, अब किससे कटेगा, अब जो कटेंगे वो यही रिपीट होने लगेंगे। देखो इससे तो बन नहीं रहा, हटा दो, इससे भी नहीं बनना, हटा दो। इनसे देखो बच्चों, अब इनसे हम क्या देखें, देखो ये इसको हम क्या बनाएं, 4, ये 4 गुणे 2 गुणे 3, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को हम अंडर रूट 3 और गुणे अंडर रूट 3 में लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो तो 4 गुणे 2, ये इसके साथ लगा दो, ये इसके साथ, तो 4 अंडर रूट 3 गुणे 2 अंडर रूट 3, ठीक है, ये देखो आ गया। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 6 अंडर रूट 3 मिलेगा और घटाएंगे तो 2 अंडर रूट 3 मिल जाएगा। तो ये थोड़ा आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है, क्योंकि ये तोड़ना आपको होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस 24, ठीक है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस 24। अब देखो यहाँ से हमने क्या ले लिया, यहाँ पर x था बच्चों, x और था, यहाँ पर x लिख लो, या इसके बाद लिखते हैं, ठीक है, तो ये अंदर ही लिख लो, तो ये x आ गया, ये भी x है और ये भी x। अब इनमें से देखो, इनमें ये और ये को हम कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 4 अंडर रूट 3, यहाँ पे माइनस ले लेंगे, कितना 2 कॉमन ले लो, ठीक है, 2 अंडर रूट 3 हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। 2 अंडर रूट कॉमन लेंगे, देखो ये तो x आ गया। अब देखो 2 अंडर रूट 3 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा, 4 अंडर रूट 3 बचेगा, ठीक है, तो 4 अंडर रूट 3। तो अब देखो हम क्या करेंगे, ये दोनों समान आ गए, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे बच्चों, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, और x माइनस 2 अंडर रूट 3। तो यही हमारे इस
समीकरण के हमारे गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। अगला देखते हैं, देखो बच्चों ये कौन सा 31 था, 32 देखो 32वां क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्स 32वां क्वेश्चन है 8x² प्लस 2xy माइनस 15y²। तो हम इसको देखते हैं। देखो 32 देखो 8x² प्लस 2xy और माइनस 15y²। अब देखो इन दोनों का हमने जब गुणा किया तो कितना मिला, 15 × 120 मिल गया। अब 120 के गुणनखंड करेंगे तो देखो 2 मिलने के लिए हमारे बड़े होने चाहिए, तो 10 × 12 तब 120 होता है, और इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, अब देखो 8x² प्लस, अब कितना लिखेंगे 10 घटाना है तो 12xy माइनस 10xy। ठीक है, xy आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, यहाँ पे जो होगा वो तो लिखोगे, फिर 15y²। अब देखो क्या करेंगे 8x² प्लस 12xy और माइनस 10xy और प्लस माइनस 15y²। अब देखो बच्चों हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x यहाँ कॉमन मिल रहा है और 4 कॉमन मिल रहा है, 4x हमने कॉमन लिया, 4 दूनी 8x हो गया प्लस 4 तियां 12y हो गया बच्चों। ऐसे यहाँ करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे और y कॉमन ले लो, तो 5 दूनी 10 x बचा। अब देखो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना 5 तियां 15 y बच गया। अब देखो ये वाले समान है तो हम क्या करेंगे, इनको कॉमन ले लेंगे, तो 2x प्लस 3y और 4x माइनस 5y 15 नहीं 5y। ठीक है, तो यही हमारे समीकरण बच्चों हो गए 4x माइनस 5y। ठीक है, ये वाले हमारे इस समीकरण यानी कि 32 के हमें गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 33वां क्वेश्चन है 33। अब क्या है y² प्लस 2y माइनस 120। ये अब देखो y² प्लस 2y माइनस 120 लिखा हुआ है। अब देखो इसके हमने क्या किया, इसके फिर गुणा कर दिया तो हमें 120 मिल गया। अब हमें क्या लाना है, 2y लाना है, तो 2y के लिए अभी देखो 1 का करोगे, 2 का करोगे, 3 का करोगे नहीं, लेकिन 10 गुणे 12 था, इसमें घटाने से ये आ रहा था। अब देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप देखेंगे y² प्लस 12y माइनस 10y और माइनस 120। तो ये देखो बच्चों ये घटाने से हमारा ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, तो y² प्लस 12y माइनस 10y और माइनस 120। अब यहाँ से क्या करेंगे y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 12 आ गया, और यहाँ पे भी 10 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 12 आ गया। ठीक है, ये दोनों समान हो गए तो हमारे कॉमन मिल जाएंगे, तो ये कॉमन मिल गया और y माइनस 10 कॉमन, तो हमें ये 33 नंबर क्वेश्चन के ये गुणनखंड हमें प्राप्त होगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों y² माइनस 36y माइनस 160 लिखा हुआ है। 34वां क्वेश्चन है y² माइनस 36y माइनस 160। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 160 आ गया। ठीक है, ऐसी गुणनखंड करोगे तो अब देखो बच्चों किस पे पहुँच जाओगे, देखो ये 1 से करोगे 160 तो 160 आया, फिर 2 से करोगे 80 तो 160 आया, फिर 3 से जाएगा नहीं इसमें तो 4 से करोगे 4 चौको 16 160। अब इन पे विचार कर लो, ये जोड़ने घटाने से नहीं आएगा, जोड़ने घटाने से ये भी नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं y² ये गुणनखंड हमारे कैसे हैं, तो 40y में से 4y घटा दो तब हमें 36y मिल जाएगा माइनस 160। तो इसको खोल देंगे y² माइनस 40y प्लस 4y माइनस 160। अब इनमें कॉमन ले लेंगे, कितना लेंगे, इसमें तो y ले लेंगे y माइनस 40 और इसमें ले लेंगे 4 तो y माइनस 40 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे y प्लस 4 और y माइनस 40, तो ये हमें ये देखो ये वाले हमें ये वाला ये मिला और ये वाला हमारा यहाँ मिला। ठीक है, तो अब देखो बच्चों इसके गुणनखंड हमें जो मिले हैं 34 के वो ये मिले हैं। ठीक है, इस तरीके से आज हमने बच्चों जो प्रश्नावली 2H है वो हमने समाप्त कर ली। अब अगली एक्सरसाइज है I, H के बाद I आती है, तो I हम
जो 2 आई है वो अगले वीडियो में बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम अगला वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे कि हम ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और धन्यवाद।